हेलो बच्चों, आइए देखते हैं कि हाई स्कूल के रसायन विज्ञान में कभी कभी परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है क्या होता है जब में मतलब कैसे आप समीकरण को पूरा करेंगे। उसमें जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। पहला क्वेश्चन आप लोग को ऐसे पूछ लेगा, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है। इसी प्रकार पूछ लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है जबकि ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि आपको पहले याद करना पड़ेगा सभी चीज़ों का फार्मूला। जैसे आप इसमें दो चीज़ का फार्मूला याद करना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो आप नए यौगिक बना रहे हैं उसको भी बहुत संतुलित बनाना होगा, क्योंकि उसमें देखने पड़ेगा कि उसका जो नेगेटिव तथा पॉजिटिव पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा यौगिक बन जाए उसका कोई अर्थ ना निकले। तो आइए देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले आप फार्मूला याद करिएगा। उसका फार्मूला है CaOCl2। ये है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा। अब ये बताइए, ब्लीचिंग पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो क्या होता है। तो आपको तुरंत देखना है क्या बनेगा। तो बनेगा कैल्शियम, Ca यहाँ से निकालिए और Ca2 यहाँ से लीजिएगा और यहाँ से CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, और प्लस क्या बच रहा है Cl2 गैस मतलब क्लोरीन गैस निकलती है। इसी प्रकार आप लोगों को सिद्ध करना रहेगा। ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिएगा कि क्या होता है जब में कि ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार पूछेगा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। दूसरा पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो आपको पहले ये देखना रहेगा कि आपको ऐसे पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट से तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र याद करना पड़ेगा। जानकारी रहेगी तभी लिख पाएंगे। तन सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला भी आपको सूत्र या फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। पहले आप सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस किससे तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे H2SO4। तो हम देखते हैं क्या बनेगा। अब देखिए इसमें आपको मोल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए यानी एच सी क्या करेंगे, सोडियम पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ सल्फ्यूरिक पे माइनस दो चार्ज होता है, यहाँ से हम एक प्लस लेकर जाएंगे वहाँ आएंगे, तो इसका कंबाइनेशन नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सोडियम के पहले हम 2 बढ़ा देंगे। 2 बढ़ाने के बाद हमको जो नया प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम देखिए Na2 सोडियम सल्फेट बन गया। तो सोडियम यहाँ से निकल गया Na2 और SO4 यहाँ से निकल गया। अब बचा है इतना, तो इतने बचे हैं। इसमें में से क्या क्या निकलता है, पहले आप जल निकाल दे H2O यहाँ से निकाल दीजिए, H2 यहाँ से निकल गया और यहाँ से निकले CO2 बचा और यहाँ AH बचा। अब क्या बचाएगा 2CO2 प्लस 2CO2। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनते हैं। तो साफ बात है कि तन सोडियम बाइकार्बोनेट का आप साथ लिखेंगे, तन सल्फ्यूरिक से क्रिया करने पर सोडियम सल्फेट
जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसी प्रकार आप इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा अपना दूसरा क्या क्वेश्चन निकलेगा। दूसरा अब नेक्स्ट आपका है तीसरा क्वेश्चन, आपको जैसे पूछेगा परीक्षा में क्या होता है जब में बताते हैं हम लोगों को। पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा। सोडियम कार्बोनेट तन HCl से क्रिया करता है तो क्या बनता है। क्रिया करने पर तो ये साफ है। पहले आपको सब चीज़ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बनाने के लिए पहले आप इसे लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 प्लस तन HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा HCl। देखिए मिलाने पर आपका बनेगा और इसके मोल बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए ये नहीं तो दो मतलब सोडियम के 2 मोल है तो क्लोरीन यहाँ से हम जो लेते हैं तो सिंगल है, तो इसके पहले मैं संतुलित करने के लिए 2 बढ़ा देंगे, अब सही हो जाएगा। अब हमको NaCl मतलब पहले आप लवण या नमक प्राप्त होगा NaCl, ये से यहाँ Cl खत्म, यहाँ Na2। अब बचा क्या, अब जो बचा है अब बचा है H2O यहाँ से मिलेगा और CO2 गैस, H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी निकल जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि सोडियम कार्बोनेट तब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनेगा, तो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो नम मतलब ये सोडियम क्लोराइड प्लस जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल से घोलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल में घोलता जाता है तो क्या बनेगा, जल में घोला जाता है मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कोई पूछ रहा है कि जल में घोलने पर क्या बनेगा, तो आपको पहले इस सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस जल में घोल दो इसे, क्या बनेगा, जल में घोलने पर यहाँ Na सोडियम ले लीजिए, यहाँ से आप एक लेंगे और यहाँ से एक, तो सोडियम पे प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज किस पे है, वो HO मतलब OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड। अब क्या बचा, यहाँ से एक H बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है HCO3, तो ये क्या बन जाएगा आपका H2CO3 कार्बोनिक अम्ल प्लस H2CO3 इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। मतलब इसी प्रकार देखिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में घोलने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार हाई स्कूल में परीक्षा में या इंटर की परीक्षा में क्या होता है जब करके क्वेश्चन पूछता है, एक सामान्यतः 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसी तरीके से मैं अभ्यास कराते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी घर कर दीजिएगा, तो आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।